जय हिंद दोस्तों। बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी आप सभी को पता भी हो चुका होगा कि महिला पर्यवेक्षक 2024 की जो भर्ती आने वाली थी उसका बेसब्री से सभी को इंतजार था और वो इंतजार खत्म हो चुका है। रूल बुक जारी हो चुका है इसका। और सबसे आश्चर्यजनक वाली चीज़ ये है कि इसका नाम तो महिला पर्यवेक्षक है, लेकिन इसमें इस बार पुरुषों को भी पुरुषों को भी आवेदन मांगा गया है। इसमें पुरुषों को भी चांस दिया गया है। यहाँ देखिए, पूरा पॉइंट जितना भी एक अभ्यर्थी को, आवेदनकर्ता को डाउट रहता है कि क्या कैसे होगा, वो सारे पॉइंट आपके सामने हमने ले आए हैं। देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या पॉइंट यहाँ है। टोटल 18 पॉइंट यहाँ हमने रखा है। पहला है विभाग क्या है, टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है, पद नाम क्या है, उम्र सीमा, अप्लाई डेट कब तक है, फीस इसमें कितना रहने वाली है, योग्यता क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है। भाई जॉब तो कर लेंगे, लेकिन जॉब प्रोफाइल क्या होगी वो भी तो पता होना चाहिए। पोस्टिंग हमको कहाँ मिलेगी, मेडिकल फिजिकल इसमें होता है या नहीं होता, निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में रहती है कि नहीं रहती, वेतनमान क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, यात्रा भत्ता मिलेगा आपको कि नहीं, अप्लाई कैसे करें, और सिलेबस। तो इतना टॉपिक हमने इसमें लिया है, इतना पॉइंट लिया है, तो हमको तो नहीं लगता कि किसी को इसके अलावा भी कोई चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। जितने भी टॉपिक हमने लिखा है, जितने भी पॉइंट, उन सभी के बारे में हम विस्तार से जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया था कि विभाग का क्या नाम है। तो विभाग का नाम हो जाएगा यहाँ मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास, ये विभाग होगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या था, अगला पॉइंट हमारा था कि टोटल पोस्ट कितने हैं। तो टोटल पोस्ट अलग अलग बांटे गए हैं। कार्यकर्ता जो अभी कार्यरत हैं, जो कार्यकर्ता 5 साल तक कार्य कर चुकी हैं, उनके लिए स्पेशल पोस्ट निकाली गई है 321 पोस्ट, जो कि फ्रेशर के लिए जो है 288 पोस्ट, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर लिए हैं महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हैं लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, तो उनके पास कितनी वैकेंसी रहेगी, 288 वैकेंसी। यहाँ पुरुषों के लिए भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, 32 वैकेंसी पुरुषों के लिए भी इस बार निकाली गई है। अगला पॉइंट था दोस्तों कि पद नाम क्या था। पद नाम, यदि आप इसमें कार्यरत हो जाएंगे तो इसका पद नाम तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो महिलाओं के लिए जो वैकेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, महिला सुपरवाइजर, और पुरुषों के लिए जो वैकेंसी है उसको हम पुरुष पर्यवेक्षक या पुरुष सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब पर्यवेक्षक ही होता है, ठीक है। तो पुरुष पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइजर दोनों को बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट था कि उम्र सीमा। उम्र सीमा आपकी क्या होनी चाहिए, आपको इसमें यदि अप्लाई करना है तो क्या उम्र सीमा रखी गई है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट जो हैं वो भी, ठीक है ना। अदर स्टेट वाले भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ दिया गया है, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे। तो वो 18 से 40 साल के अंदर अंदर यदि कोई है तो वो अप्लाई कर सकता है इसमें। और यदि ओबीसी से हैं तो 40 प्लस 3 साल को आपको आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन वो यदि एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर के ही हैं तभी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, आप सभी को पता भी है। तो इनका टोटल हो जाएगा 43 वर्ष मैक्सिमम। एससी एसटी से हैं यदि एमपी के तो 40 साल और प्लस 5 साल ऐड हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण 5 साल का मिलता है। टोटल 45 साल इनका आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम उम्र हो जाएगी। अगला पॉइंट है अप्लाई डेट। अप्लाई डेट आपका कब से कब तक है। तो 9 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, और 23 जनवरी 2025 तक ये अप्लाई करने के लिए आपको मिलेगा। टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा जो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। और इसके लिए जीवित जो है रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है, ठीक है। तो संशोधन आप लोग, यदि आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो संशोधन आप लोग 9 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा, और 28 जनवरी 2025 तक आप अपना फॉर्म संशोधित कर सकते हैं यदि आपको कुछ गलत लग रहा है तो। अगला पॉइंट था दोस्तों कि अप्लाई फ़ी। अप्लाई फ़ी कितनी रखी गई है इसमें। तो जनरल और अदर स्टेट, जैसा कि हमने बताया था इसके पहले, तो क्योंकि वो भी जनरल में ही काउंट होंगे अदर स्टेट वाले, तो इनको लिए 500 रुपये रखा गया है अप्लाई फीस। और एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यदि ये सभी कहाँ के हैं, एमपी के अंदर के हैं, मध्य प्रदेश के अंदर के हैं, तो इनको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, तो इनके लिए 250 रुपये रखा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट में चलते हैं। अब अगला पॉइंट है दोस्तों योग्यता। तो यदि आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो यदि कार्यकर्ता हैं आप, क्या हैं, कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, अभी तक आपने यदि 5 साल पूरा कर लिए हैं, कितने वर्ष, 5 साल का अनुभव है,
रेगुलर आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में 5 साल का अनुभव है तो आप इसमें आपके लिए 10+2 यदि योग्यता है तो आप लोग भर सकते हैं। इसके लिए अलग से आरक्षित सीट भी है, इसके पहले हमने बात कर लिया है। और यदि आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई अनुभव नहीं है, तो आपके लिए स्नातक मांगा गया है। कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट से हो सकता है और कोई परसेंट की इसमें मांग नहीं की गई है, तो याद रखिएगा। और इसमें सहायिका, आशा, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये कार्यकर्ता के लिए वैलिड होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी, क्या क्या आपसे यहाँ कराया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया में ज़्यादा कुछ नहीं है, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसके बाद आप यदि उसमें मेरिट में आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको चयनित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वे पॉइंट है जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। यदि आप इसमें सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए कोई ज़्यादा काम नहीं होता, आपको बस अपने एरिया के आपको एरिया दे दिया जाएगा, उसके अंदर के सभी आंगनबाड़ी जो भी हैं उनको देख रेख करना रहेगा। उसमें जो सहायिका हैं, कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी, इन सभी का आपको देख रेख करना रहेगा। मतलब इन सभी का एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से इनको सबको सिखाना रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है दोस्तों पोस्टिंग। यदि आप इसमें जॉब पा जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है। तो पोस्टिंग तो आप सभी को आइडिया भी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का स्पेशल जॉब है, तो मध्य प्रदेश के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। भले ही आप अदर स्टेट से हैं, फिर भी आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के अंदर होगी। अगला पॉइंट है मेडिकल होगा या नहीं। मेडिकल और फिजिकल दोनों में से कोई होगा कि नहीं। तो कोई मेडिकल और फिजिकल इसमें नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप उसमें फर्स्ट एग्जाम होगा आपका सीबीटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला पॉइंट है निगेटिव मार्किंग। तो एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होने वाला है कि नहीं। तो इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेंड करके आ सकते हैं और ऐसा करिएगा अभी, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है यदि लास्ट में कभी कभी क्वेश्चन सही रहते हैं, आपको बनते रहते हैं, फिर भी आप निगेटिव मार्किंग के चक्कर में छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं रहने वाला है। अगला पॉइंट है वेतनमान। यदि आप इसमें सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपका वेतन कितना रहने वाला है। शुरुआती 25,300 रहने वाला है, इसके बाद आपका कुछ भत्ता वत्ता भी जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 80,500 तक ये आपका वेतनमान प्रतिमाह होने वाला है, ठीक है। अगला पॉइंट है एग्ज़ाम डेट कब रहने वाली है। तो आपका एग्ज़ाम जल्दी ही ले लिया जाएगा, 28 फरवरी 2025 के लिए बोल दिया गया है। 2 पालियों में इसका एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्ट में, तो याद रखिएगा बहुत कम टाइम है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों अदर स्टेट वाले इसमें भर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, इसमें आप अदर स्टेट से यदि बिलोंग करते हैं तो आप लोग भर सकते हैं, लेकिन आपको सभी को जनरल में फाइट करना पड़ेगा। कंपटीशन आपके साथ जनरल का रहेगा और आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। नो रिलैक्सेशन, मतलब कोई भी इसमें आपको जो आरक्षण है नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट में चलें तो यात्रा भत्ता आपको मिलेगा। यदि आप SC, ST, OBC और PWD से आते हैं तो आपको यात्रा भत्ता भी यहाँ मिलेगा। जिससे जो है नोटिफिकेशन वहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें दिया गया है। फॉर्म मतलब डाउनलोड करके प्रिंट करा के आप लोग भर सकते हैं। अगला पॉइंट है अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से डायरेक्ट क्लिक करेंगे और आपको 9 तारीख के बाद आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा 9 जनवरी के बाद ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। नोटिफिकेशन ये डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सिलेबस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सिलेबस, सबके जहन में यही रहता है कि सिलेबस इस एग्ज़ाम का क्या होने वाला है। तो हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन भी दिखा के हम बता देंगे। आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हैं तो उसके 40 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ सिलेबस, विस्तृत सिलेबस वहाँ दिया गया है। यहाँ हम शॉर्ट में अभी आपको बता दे रहे हैं। कुल प्रश्न रहेगा आपका एग्जाम में, टोटल प्रश्न यदि देखा जाए तो 200 प्रश्न रहेंगे और टोटल अंक 200 ही मिलेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे, जो कि 180 मिनट, मतलब 1 मिनट से भी कम आपको एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। ये तो शॉर्ट में था, ठीक है। अब यदि आपको डिटेल्स में देखना है तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, वैसे डिस्कशन में लिंक दिया गया है। आप 40 नंबर पेज पे जाएंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए हम नोटिफिकेशन में देख लेते हैं पूरा सिलेबस। दोस्तों ये रहा आपका विस्तृत सिलेबस, आप लोग देख रहे हैं। ऊपर कर्मचारी चयन मंडल लिखा हुआ है और ये संचालन महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024 दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका पूरा आप लोग डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन पूरा विस्तार से। वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा पॉइंट हमने जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था वह सब कुछ लिख के बता दिया है। अब यदि आपको सिलेबस के बारे में देखना है तो ये आप सीधे
40 नंबर पेज पे चले जाइए डायरेक्टली, और 40 नंबर पेज पे आप देखेंगे कि पूरा विस्तृत सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से अपना पूरा सिलेबस रीड करके स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं और अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं सिलेबस वाइज। तो देख लेते हैं, ये है आपका विस्तृत सिलेबस। देखिए ध्यान से, पाठ्यक्रम या सिलेबस उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। पाठ्यक्रम यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ नोट करिएगा कि यहाँ अभी सबसे पहले ऊपर में क्या दिया है, का नंबर का में क्या दिया है, पर्यवेक्षक सीमित सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हायर सेकेंडरी स्तर के लिए, ठीक है ना। तो ये अभी जो सिलेबस है ये सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं जो अप्लाई करेंगी, जिनके पास 5 साल का अनुभव है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। वो उनका जो प्रश्न लेवल रहेगा, क्वेश्चन लेवल रहेगा, वो हायर सेकेंडरी अर्थात 12th लेवल का स्तर रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये उनके लिए सिलेबस है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में है प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य। फर्स्ट खंड क्या है, पहला खंड पोषण एवं स्वास्थ्य से दिया गया है। ये 55 अंक का रहेगा, 55 नंबर के इससे पूछे जाएंगे। अब चलते हैं द्वितीय खंड में। द्वितीय खंड आपसे पूछा जाएगा, कार्यकर्ता जो है उनसे क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 55 नंबर के रहेंगे और इनका पूरा विस्तृत सिलेबस ऐसे दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला खंड क्या रहेगा, खंड तृतीय खंड में देख लीजिए क्या है। तृतीय खंड यहीं पास है। तृतीय खंड में आपको तृतीय खंड से प्रबंधकीय गुण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 45 अंक के रहेंगे, ठीक है। अगला खंड है चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड से आपसे शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा। ये 45 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। 200 नंबर का टोटल अंक यहाँ जोड़ के बता दिया जाएगा, ठीक है। आप जोड़ेंगे तो 200 अंक हो जाएगा। ये कार्यकर्ता के लिए था। अब जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो फ्रेशर महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनके लिए क्या रखा गया है, यहाँ देख लिए पर्यवेक्षक सीधी भर्ती जो है स्नातक स्तर, मतलब स्नातक स्तर के लिए जो रखा गया है, ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ बनाया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, रहेगा वही टॉपिक वही रहेगा, लेकिन स्तर आपका बढ़ जाएगा, स्नातक स्तर तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। खंड प्रथम खंड में पोषण एवं स्वास्थ्य वहाँ भी था, यहाँ भी है, लेकिन आपका स्तर कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा। वही द्वितीय खंड में वही चीज़ हो जाएगा, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति 55 अंक का, ठीक है। ऐसे ही तृतीय खंड में देखेंगे वही चीज़ है, खंड प्रबंधकीय गुण, लेकिन स्तर आप ध्यान दीजिएगा, ये स्नातक स्तर के क्वेश्चन रहेंगे। और चतुर्थ खंड में वही चीज़ है, प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा बालकों की। तो ये भी 45 अंक का, टोटल मिला के 200 अंक यहाँ आपका हो जाएगा, 200 क्वेश्चन और 200 अंक, ठीक। लेकिन इस तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रेशर है उनके लिए है। लास्ट में ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ये यात्रा भत्ता के लिए है। जो आप लोग कैंडिडेट SC ST और OBC से हैं, तो आप लोग यात्रा भत्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप लोग वहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से था, आपको ये सारा जानकारी समझ में आ गया होगा। हमने पॉइंट बाय पॉइंट पूरा जानकारी देने की कोशिश की है और आशा करते हैं कि आपका पूरा डाउट जितना भी था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके हम आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।